आप जुड़ चुके हैं टुडे न्यूज के साथ। टुडे न्यूज में आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल से जनसंवाद अध्यक्ष जो कांग्रेस से हैं JL शर्मा जी। आज हम हिमाचल की राजनीति के बारे में उनसे जान पहचान करेंगे और जानेंगे कि हिमाचल में कितने परिवर्तन किए गए हैं, कितने वादों को निभाया गया है और आने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस क्या रणनीति तैयार कर रही है। क्या बीजेपी जो इस टाइम हिमाचल में काबिज है उसे टक्कर दे पाएगी। आम आदमी पार्टी भी वहां पर खड़ी हो रही है, क्या आम आदमी पार्टी को वो अपनी टक्कर में मानते हैं। आज ये बात करते हैं JL शर्मा के साथ। स्वागत है सर आपका टुडे न्यूज में। नमस्कार, टुडे न्यूज में थैंक यू सर। मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर जैसे कि मैंने कहा कि अभी बीजेपी हिमाचल में काबिज है, बीजेपी ने बड़े वादे भी वहां पर किए थे, तो क्या लगता है कि इन 5 सालों में वो वादे पूरे किए गए हैं। देखो जी, जो बीजेपी ने 4.5 साल का अपना शासनकाल किया है, अगर इन्होंने कुछ एक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर इन्होंने कुछ एक भी वादे पूरे किए होते तो आज हमारे शिमला में धारा 144 नहीं लगी होती। जल रक्षक शिवालय के पास बैठे हुए, जो हमारे बागवान है उस शिवालय के बाहर बैठे हुए, इन्होंने इतना हमारे हिमाचल को जो है 4.5 साल में ये तकरीबन जो राजा वीरभद्र सिंह ने जो काम किए थे उसी के लिए जो हमारे हिमाचल के आदमी हैं आज रोटी खा रहे हैं। नहीं तो इन्होंने तो रोटी खाने के भी लाल दे दिए थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ ढकोलसलेबाजी और कुछ नहीं किया जी। तो क्या लगता है कि अब आने वाले कुछ ही महीनों में इलेक्शन आ रहे हैं वहां पर। पंजाब का अगर हम देखें तो पंजाब में तो कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि हम फिर से आएंगे, लेकिन आ गई आम आदमी पार्टी, एक लहर चली थी। तो क्या हिमाचल में ऐसी कोई लहर चल रही है कि आम आदमी पार्टी को मौका मिल सकता है वहाँ। देखो जी, हिमाचल में मैंने पहले भी कई चैनलों पे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मैंने पहले भी बोला हुआ कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। पंजाब में इनको वजूद बनाने के लिए इन्होंने पहले इनके MLAs थे, फिर MPs भी जो आज बड़े हुए मुख्यमंत्री बड़े हुए, पहले MP रहे। हमारे हिमाचल में इस चीज़ का कोई वजूद नहीं है। और हिमाचल में हमारी जो कांग्रेस पार्टी है इसकी लहर जो है ये आज से नहीं, पिछले इलेक्शन जब हमारे 4 सीटें हम लोगों ने जीत के दी थी, जब इनके बीजेपी वालों के जो दिमाग थोड़ा सा सही ठिकाने पे आया था, अब हमारे हिमाचल में कांग्रेस की जो है पूरी लहर चल चुकी है और दूसरी पार्टी कोई भी नहीं। हमारी सीधी टक्कर जो है बीजेपी के साथ है, थर्ड ऑप्शन कोई नहीं है। जैसे आपने कहा बीजेपी के साथ आपकी टक्कर है, जयराम ठाकुर दिग्गज हैं, लगता है कि उनको पछाड़ पाएंगे, जनता के दिल में जगह बना पाएंगे। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि अब तो कांग्रेस का पतन शुरू हो गया, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, कुछ कांग्रेस के जा रहे हैं, कुछ बीजेपी के आ रहे हैं, ये आना जाना तो चलता रहता है। कई आदमी ऐसे होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मेरे को वहाँ अच्छा है, इधर अच्छा है, उधर अच्छा है, तो इस चीज़ से कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि आपने जयराम जी के बारे में बात की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जयराम जी तो खुद अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे, ऐसी लहर हमारी कांग्रेस की है। अगर हम 2014 से लेकर अब तक की बात करें जी, तो महंगाई आसमान छू चुकी है जी। बीजेपी से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्या हमारे ही कार्यकाल में महंगाई हुई, कांग्रेस में नहीं महंगाई हुई थी। आज जनता अपनी रसोई को बीमार देख रही है, डब्बे खाली हैं, सिलेंडर पड़ा होता है वो मुंह चिढ़ा रहा होता है, गैस चूल्हे को भरवाएं कैसे। कांग्रेस लाएगी महंगाई पे रोक देखो जी, लगाएगी। मैं आपको इस चीज के बारे में एक चीज बता देता हूँ। हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तो इन्होंने बोला था कि जब भी कोई गृहिणी वोट डालने जाएगी तो सबसे पहले सिलेंडर को नमस्कार करके जाए और फिर वोट डालने जाए। तो अब उस टाइम था सिलेंडर 495 रुपये का। इनकी जो शिक्षा मंत्री, इन्होंने क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी को जो इन्होंने शिक्षा मंत्री उस टाइम बढ़ा दिया था जब इनकी नई था, तो वो सिलेंडर सिर पे लेके पूरे रोड पे चलते थे। अब जो 495 का सिलेंडर था जो कांग्रेस के टाइम में था, अब हो गया 1172 या 1190 समथिंग, इतना ही हो गया। अब महंगाई कांग्रेस ने लाई या बीजेपी ने लाई, ये तो सबको पता है। हमारे हिमाचल की मैं बात करता हूँ, अदर स्टेट की, तो ये जो महंगाई की बात है तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ही है, डीजल पेट्रोल हर चीज़ है। तो हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, जब हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी विधानसभा का या कोई भी उनका पीछे का कोई भी भाषण उठा के देख लीजिए, उसमें वो बोलते थे कि अगर रुपया गिरता है तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन आज रुपया कहाँ है और डॉलर कहाँ है, आज उन्हें दुख नहीं होना, आज वो इस चीज़ का जवाब नहीं दे रहे। उनको जवाब देना चाहिए। और आज तक उन्होंने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कभी किसी को बोला नहीं बोला। वैसा ही हमारे हिमाचल में जो हमारे जयराम जी है, वो बोलते हैं कि हमारी जो है डबल इंजन की सरकार है,
एक इंजन दिल्ली से चलता है, एक इंजन शिमला से चलता है। तो स्टार्ट कोई भी नहीं हुआ, बच्चे कितने 2 महीने, तो 2 महीने में तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। हमारे टाइम में, कांग्रेस के टाइम में हमारे पास जो है हिमाचल गवर्नमेंट में एक जो हम लोगों ने सेंटर से लिया हुआ था 47,000 जो हमारे करोड़ जो कर्जा था वो हमारे टाइम में, उसमें से कुछ कर्जा जो है बीजेपी ने जब धूमल सरकार थी तो उस टाइम का लिया हुआ कर्जा था। अब हमारा कर्जा हो गया 75,000 करोड़। हिमाचल की आबादी है 80 लाख, एक आदमी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा दे दिया और 15 करोड़ रुपए लेने की, 15,000 करोड़ लेने की और तैयारी में है ये आदमी। 2.5 साल कोरोना रहा, अभी भी कोरोना के कई कई जगह इन्होंने कोरोना के टाइम में इन्होंने कहाँ क्या किया, कहाँ क्या नहीं किया, कहाँ वो पैसे लगाए, होर्डिंग में लगाया, किसको खुश करने में लगाया, ये तो इसके ऊपर तो इंक्वायरी होना चाहिए। और हमारे हिमाचल में तो इन्होंने हिमाचल को, अगर हमारे पास 2 चीजें नहीं होती, एक पर्यटन और एक हमारा कारोबार जो खेती बाड़ी का, जो जिसको हम बागवान के ऊपर जो सेब है हमारा, वो नहीं होता तो हम तो भूखे मर जाते। अब उसके कार्टन के ऊपर भी इन्होंने जीएसटी लगा रखा है, एक कार्टन के ऊपर। आप जाके देखिए शिमला में क्या हाल है, सचिवालय को चारों तरफ से क्यों कर, आइए मुख्यमंत्री जी सामने आइए, आप दीजिए इस चीज का जवाब दीजिए, क्यों नहीं देते आप जवाब? जनता जवाब मांगते तो जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं देते? जवाब वो तो नहीं देते, लेकिन जवाब ईडी द्वारा जो सोनिया गांधी राहुल गांधी से मांगा जा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ईडी जो कर रही है 8 घंटे 6 दिन की ईडी की, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट ढूंढे जा रहे हैं, किस चीज के डॉक्यूमेंट ढूंढे जा रहे हैं वहां से? ठीक है, हमारा अखबार था उसमें कोई दो राय नहीं, सबने बोला हुआ ईडी का, तो आज किसके ऊपर ईडी नहीं लग रही है? मतलब ईडी का ये तो ईडी पे तोता हो गया, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है और क्या किया जा रहा है? जिसने कुछ बोलना शुरू कर दिया उसके ऊपर ईडी लगा दो, बस। जिसने कुछ बोलना शुरू कर दिया उसके ऊपर ईडी लगा दो। इनका जो सिस्टम है, कोई आदमी इनके खिलाफ बोल ही नहीं सकता। बीजेपी वालों के खिलाफ कोई आदमी जो बोलेगा उसके ऊपर कोई ना ईडी लगा देंगे, कोई चार्जशीट लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। इनका तो कोई सिटिंग गवर्नमेंट है, कुछ भी कर सकता है। तो सर, जैसे अगर हम देख रहे हैं, आम जनता से हम लगातार बात करते हैं अपने माइक के थ्रू, अपने चैनल के थ्रू, तो वो ये कहते हैं कि गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, पूंजीपतियों की सरकार बनती चली जा रही है केंद्र सरकार। देखो जी, ऐसा है, आपने जो चीज पूछी कि अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहता हूँ। 2020 मार्च 2020 में हमारे टीवी के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री रात 8 बजे आए थे और उन्होंने बोला था कि कल से पूरा संपूर्ण भारत जो है लॉकडाउन। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई आदमी असम में बैठा है, कोई आदमी, कोई गरीब आदमी कोई लेह में बैठा है, कोई श्रीनगर में बैठा है। उन्होंने सारे पूरे के पूरे को सिस्टम को ही क्लोज कर दिया। उस टाइम उन्होंने सोचा, उस टाइम मैं आपके सवाल के ऊपर ही आ रहा हूँ, उस टाइम जो गरीब आदमी था, जिस आदमी का ठेला था, जो ठेले वाला, रेडी वाला, बड़ी वाला, ठीक है जी, जिसने सुबह अपने काम को जाना और अपनी दिहाड़ी लगानी, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करना, उस आदमी को जाके देखो आज की वो आदमी कहाँ पे और क्या है। तो जैसे सर कोरोना काल की हमने बात करी है कि कोरोना काल में लोगों के सर पे छत भी नहीं रही थी। अब 15 अगस्त आ रहा है, 75वां हमारा स्वतंत्रता दिवस है। बहुत खुशी की बात है जी बिल्कुल। तो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन जब हम आम जनता से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि तिरंगा तो दिलों में है हमारे, तिरंगा हम ले भी सकते हैं, हमें घर चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हम क्या करें, रोजगार नहीं है, घर नहीं है। देखो जी, बीजेपी का जो तिरंगा अभियान है, चलो अच्छी बात है, तिरंगे के लिए इनके दिलों में मान सम्मान है, लेकिन तिरंगा जो इन्होंने एक अभियान चलाया हुआ कि तिरंगा जो है हर घर में तिरंगा लगाया जाए, हर घर में 75 जो हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं 75, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन तिरंगे के साथ साथ जो तिरंगा वाले वासी है उनके बारे में तो सोचना किसी ने, यही सोचेंगे और कौन सोचे। इन्होंने तो बोल दिया कि तिरंगा लगाना है, अरे उन गरीब आदमियों के बारे में नहीं सोचो, उस गरीब के बारे में सोचो। एक फॉर्चून तेल की बोतल जो है 65 रुपीज़ की आती थी, वो 179 रुपीज़ की आ गई। ये सिर्फ और सिर्फ जब से ये सरकार बनी हुई, मैं अपने हिमाचल स्टेट की ही बात कर रहा हूँ, कि उस टाइम में और इस टाइम में ये महंगाई तो बढ़ाई जा रही है, दिहाड़ियाँ कोई बढ़ा रही है, भर्ती कोई नहीं निकाल रहे, कोई भर्ती नहीं निकाली, कोई वैकेंसीज निकाली। पुलिस भर्ती थी वो धांधली में, इन्होंने बोल दिया कि पुलिस भर्ती में भी धांधली की इन्होंने, उसके बाद इन्होंने फिर से भर्ती कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की बात बताते वो हैं, मन जनता के मन की की वो बात। अपने मन की ही बात करते, दूसरे की सुनते हैं कभी? सुनना चाहिए ना उनको। जैसे उन्होंने किसान आंदोलन किसान आंदोलन में जी मैं 26 दिन तक हम्म, हम लोग दिल्ली में किसान आंदोलन तक हम भी 26 दिन तक रहे थे। और 26 दिन तक जो हमने दिल्ली में समय लगाया था, राकेश टिकैत जी जो नेता रहे इसके किसान आंदोलन के, हम उनके साथ भी रहे वहाँ पे। तो जो हमने वहाँ पे देखा हुआ क्या, कितने किसान मरे, 800 से प्लस किसान मरे। जब ऐसा कानून, मेरे ऊपर कानून लागू किया जा रहा है, मेरे को कानून पसंद ही नहीं है, उस कानून का मेरे को ही नुकसान हो रहा है, अरे भाई पूछ तो लो उसको। किसान से पूछा नहीं, 4 आदमी बैठते हैं कानून बनाते हैं। अब इन्होंने एक अग्निपथ बना दिया फौज के साथ। कभी मैंने पहले भी बोला है, आज भी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि फौज को अपना काम करने दो। जो फौज अपना काम कर रही है उसको अपना काम करने दो। फौज के ऊपर राजनीति मत करो। उस फौज के ऊपर राजनीति करने से तो नुकसान ही है और कुछ नहीं। तो अग्निवीर के बारे में भी इनको कुछ टाइम के बाद माफी मांगेंगे देश से, पहले भी तो मांगी है। तो क्या लगता है सर, अब आपको जैसे विधानसभा चुनाव गुजरात में हो या हिमाचल में हो या आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव, बीजेपी कहाँ नजर आएगी? लगता है कि फिर से देखो जी, इनका तो अब एक सिस्टम ये हो चुका है कि ये 2.5 महीने अब ये समेटने में लगे हुए हैं कि घोषणा की जा रही है, स्वास्थ्य केंद्रों की घोषणा आज की जा रही है। कब वो बिल्डिंगें बनेंगी, कब वहाँ पे डॉक्टर बैठेंगे, कब वहाँ पे स्टाफ आएंगे। हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे ठाकुर कौल सिंह जी, जो उन्होंने विकास किया है, जो राजा वीरभद्र सिंह ने विकास किया है, जो हमारे पूरे हिमाचल में विकास हुआ वो राजा वीरभद्र सिंह की वजह से। और मॉडल जो हमारा पूरा हिमाचल बना है, माननीय स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह के नहीं किया हुआ जो विकास हुआ। इन्होंने क्या किया बता दे मेरे को? कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोला, कोई एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं किया। रोड कभी देखना आप हमारे हिमाचल में, जब आप जाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई कच्ची सड़क होती है, वहाँ पे जाने रोडों में आज ये टायरिंग करते हैं, 3 महीने बाद वो टायरिंग खराब हो जाती है, उसको कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई DPR नहीं है, कुछ नहीं। तो ये पूरा काम है, पूरा एक बहुत बड़ा स्कैम है इसके बारे में। और अभी हमारे 2 पे मुख्यमंत्री के बाद नंबर 2 पे मंत्री है महेंद्र सिंह ठाकुर। पता नहीं आप जाके पूरे हिमाचल में देखो, पाइप पूरे रोडों पे, कोई पाइप किधर पड़े, कोई इसको चेक करने वाला नहीं, कोई ओपन में बिछाई जा रही है। अरे भाई उस चीज को ठीक है आप कर रहे, जनता के लिए कर रहे, उस चीज को एक तरीके से यूज किया जाए, DPR बढ़े, उस चीज को क्वालिटी चेक हो, क्वालिटी टेस्ट हो उसकी। वैसा कुछ नहीं, वो सिर्फ जैसे चल रहा है वैसे चलिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये समेटने में लगे हुए हैं। बीजेपी ने क्या देखना, हमने पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी 55+ सीटें लेके जाएगी इसमें जी। तो आपने GN शर्मा को सुना, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे बहुमत से जीतेगी और बीजेपी जो अब कुछ ही महीनों के मेहमान है और इन कुछ महीनों में जनता के सामने परिवर्तन लाने के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन 2-3 महीनों में बीजेपी क्या कर लेगी। साथ ही उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि कांग्रेस न सिर्फ विधानसभा चुनावों में बल्कि लोकसभा चुनावों में भी पहले की तरह जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से देश कांग्रेस को अपने प्रधानमंत्री के तौर पर देखेगा, अपनी पार्टी के तौर पर देखेगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी भी है। अब आम आदमी पार्टी क्या पंजाब की तरह कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दे पाती है या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।